नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आप सभी आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। ओके, किससे हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं पहले ये भी मैं क्लियर कर दूँ। एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज आया था वो काफ़ी बाद में आया, तो उसको एक एक करके टेस्ट लगाना फिर उसका रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने हर टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज में सबसे पहले करंट कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद से साइंस कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। हम लोग हिस्ट्री को 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो 2 पार्ट में आप इसके वीडियो आएंगे। आज हम लोग 5 से लेकर सेट 8 तक के हिस्ट्री के सवाल करेंगे और अगले मैं 8 से 11 तक के करवा दूंगा। इससे आपको क्या होगा ना, रिवाइज जब आप करते हैं ना, तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ के करंट के एमसीक्यू का रिवीजन करना है आपको, जिससे करंट के सबसे ज़्यादा एमसीक्यू टकराते हैं। फिर साइंस का करना है, उसके बाद से फिर आप हिस्ट्री का कीजिएगा, फिर ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल भी मैं करवा दूँगा। ओके, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे आप लोग, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अच्छे से करना, बिना टेंशन लिए करना। एक टेंशन होता ही है थोड़ा बहुत, तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो कंपटीशन कोई सा भी, तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ये मेंटल हेरासमेंट। मैं सही शब्द यूज कर रहा हूँ, वाकई होता है। जो लोग गुजर रहे होते हैं, जो तैयारी करते हैं, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए और इस चीज़ से गुजरिए, ये चीज़, ये प्रोसेस आपको एक बहुत ही अच्छा और मजबूत इंसान बनाएगा। रिजल्ट बाद की बाई प्रोडक्ट होता है रिजल्ट। सबसे पहले ज़रूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना। ओके, एक एक क्वेश्चन को करिएगा अटैम्प्ट ध्यानपूर्वक, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। और एक सुधार कर देता हूँ, करेक्शन। पिछले वाले साइंस के लेक्चर में मैंने बोल दिया था कि पूर्ण दहन के कारण कालिख लग जाती है, नहीं, अपूर्ण दहन से कालिख लगती है। वो बाई मिस्टेक था। जब किसी भी ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो बर्तन में कालिख लग जाती है। अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है। ये बीपीएससी का सवाल है। पहले सवाल से शुरू करते हैं कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहले का आंसर हो जाएगा धन की प्राप्ति था। धन की प्राप्ति ही मूल उद्देश्य था, इसको ध्यान में रखना है आपको। अत्यंत सुरीले आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण निम्न से कौन शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एनसीईआरटी पढ़िए ये सब चीज़ों के लिए। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, गुलाम वंश का शासक था ये। दक्षिण भारत के प्रशासन में पॉलीगार थे। पॉलीगार कौन होते थे? विजयनगर साम्राज्य अगर आपने पढ़ा होगा तो पॉलीगारों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक होते थे पॉलीगार। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये 1532 ईस्वी आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये 39 ईस्वी में लड़ा गया था, 1539 लगा लेना। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1540 में लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था, जिसके द्वारा फिर से हुमायूं भारत में शासक बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अकबर का दीन इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत कब की थी, 5 का आंसर हो जाएगा ई, 1582 ईस्वी में अकबर ने इसकी शुरुआत की थी दीन इलाही का। जूनागढ़ अभिलेख निम्न से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है, तो ये रुद्रदामन के संबंध में मिलता है। शक शासक था रुद्रदामन, और ये संस्कृत में भी अभिलेख लिखा है जूनागढ़ अभिलेख। और इसमें क्या जिक्र है, सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में बात किया गया है रुद्रदामन के द्वारा। शक जो है वो छत्रप बना के राज करते थे। अगला है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध नाटक है, तो ये नाटक है विशाख दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की नाटक है। और मुद्रा राक्षस भी इसी ने लिखा है, विशाख दत्त ने ही। ओके, अगले पर चलते हैं। निम्न से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है, तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, ये है सांची का स्तूप। सांची एक ऐसा बौद्ध स्तूप था जिसका संबंध बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं था। बाकी तो आपकी इस सब के बारे में पता ही होगा। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था। कुशीनगर में महान परिनिर्माण की प्राप्ति हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता से 1 से 2 सवाल आपके गारंटेड होते हैं और फैक्चुअल होते हैं, बेसिक सवाल पूछे थे। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा डी, दास्क नदी के किनारे है। ओके, दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर। और दैमाबाद किसके किनारे है, तो ये प्रवरा नदी के किनारे है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। चन्हूदरो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर दिया हुआ है ई, वैदिक सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन नहीं था। चित्रलेखीय लिपि भी नहीं थी। लोहा और युद्धजनक हथियार की कमी,
लोहा और हथियार में जो वैदिक सांस्कृतिक आर्य लोग थे वे उन्नत शैली के थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। विकसित नगर व्यवस्था का आधार पर अंतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या था, विकसित नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी में देखी जाती है, लेकिन वैदिक पीरियड में नहीं देखने को मिलता है। तो इन सब के आधार पर आप अंतर कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो ये मजरूल हक जी थे, सी आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। ओके, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, फरिंद्रनाथ घोष ने भाग लिया था, बी आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नक्सा पिंड निम्न से किस राज्य में स्थित था? तो ये 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में स्थित था। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नक्सा पिंड का संबंध पटना बिहार से है। इस स्थल को सविनय अवज्ञा के दौरान नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 14 का आंसर दिया हुआ है ई, बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल। इंडियन स्ट्रगल सुभाषचंद्र बोस ने ही लिखा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर की बुक है, मैंने ये बुक पढ़ी है, बेहतरीन किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। 14 का आंसर डी हो जाएगा। 15 है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये 1919 ईस्वी में हुआ है, 2 दिसंबर को। बाकी रॉलेट एक्ट कब आया है? तो रॉलेट अधिनियम आया है 19 मार्च को 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल में शुरू हुआ है। जलियांवाला बाग कब हुआ है? तो ये 13 अप्रैल को हुआ है। और सत्याग्रह कब हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह शुरू, तो ये 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। ओके, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, सी आंसर हो जाएगा। 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाया था। रंपाओं का विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ये सीताराम राजू। जो RRR मूवी में राजू का किरदार है वो कुछ फिक्शनल किरदार इससे ही मिलता है। सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में हुआ था ये। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था? तो ये था लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि वाला लॉर्ड वेलेजली। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी? 20 का आंसर हो जाएगा। 1882 ईस्वी में इनको सबसे पहली बार सजा मिली थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 21 का आंसर दिया हुआ है ई। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने किया था। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़की और लड़कों के विवाह की आयु क्रमशः 14 वर्ष 18 वर्ष निर्धारित की गई। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। छोटा छोटा सा मिस्टेक मत करना इस तरह के सवालों में, आसान सवालों में आप फंस सकते हो। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा लड़की और लड़कियों के विवाह की आयु 14 और 18 निर्धारित कर दी गई थी। निम्न से किस रचना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो इस रचना का नाम था संवाद कौमुदी। 1821 ईस्वी में लिखा था उन्होंने। अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये कराची अधिवेशन था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष बने थे। और इसी अधिवेशन के लिए जब गांधी जी जा रहे थे भाग लेने के लिए तो उनको जगह जगह काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, इसी कारण से। निम्न से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? ये सवाल पूछ चुका है, चित्तरंजन दास थे। 25 का आंसर सी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? ये पूछा गया है आपसे। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण आप कह सकते हैं ये था, लेकिन इसके कारण हुआ क्या? नील का उत्पादन हो जाता था, कपास का उत्पादन हो जाता था, लेकिन नील और कपास खाकर आप पेट नहीं भर सकते थे, इसलिए मानव जनित अकाल भी उत्पन्न होता था।
मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा था 27 का आंसर हो जाएगा ई, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद इकबाल, वो कहानी भी सुना होगा ना, पाकिस्तानी लोग बोलते रहते हैं कि इकबाल ने सपना देखा, मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पूरा किया और आज वो आटे के लिए तरस रहे हैं। अगला है कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1927 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1919 अमृतसर के अधिवेशन में पारित किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में किया था? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में किया था, अहमदनगर फोर्ट जेल। और 1942 भारत छोड़ो के दौरान जब इनको कैद किया गया था तब इन्होंने बुक लिखा था। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत ही बेहतरीन बुक है, बेसिक बुक होती है, पढ़नी चाहिए आप लोगों को। निम्न से किसके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी? तो बी आर अम्बेडकर। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। तो सांप्रदायिक निर्णय, इसमें दिया हुआ 32 का। देखो इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध, जबकि ये तो पूना पैक्ट के से पहले हुआ था, तो ये तो गलत ही है। अहमदाबाद मिलान विवाद ही होगा, इसका आंसर ए होगा। इस पर गलत दिया हुआ है, सही कर लेना आप लोग इसको भी, बुक में जब मिलेगा आपको तो। निम्न से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर। जो SC ST थे भारत के, उनको हिंदू से अलग करके अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दिया जा रहा था, इसलिए इस कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कार्यकारी क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो ये सुखदेव हैं जो नहीं थे, ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ सिंह माधोलकर, इसके अध्यक्ष थे। 1912 में 27वां अधिवेशन था ये। निम्नलिखित में किसने ओदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। निम्न से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919 में। पृथक निर्वाचन मंडल के, इसको इस तरह से समझना कि जो SC वर्ग होगा उसके लिए SC ही वोटर होंगे, मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोटर होंगे और सिखों के लिए सिख वोटर होंगे। इसको बोलते बांटो और राज करो की नीति का भाग था ये। मिंटो को जन्मदाता माना जाता है इसका। निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक अस्त्रों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो 1, 2, 3 इसका आंसर होना चाहिए। ये किस पे आ गए हम लोग? भारत शासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित कौन प्रावधान शामिल नहीं था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी शामिल था उसमें, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति भी शामिल था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ भी शामिल था, दलित महिलाओं मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत ये भी शामिल था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले सेट के सवालों पर चलते अब हम लोग। पहला सवाल है कि निम्न से किन उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? सरकार के घाटा में हमें कमी करना है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। करों में कमी की जगह करों में वृद्धि होगा, करों में वृद्धि हो सकता है, व्यय में कमी करके कर सकते हैं, तो बी और सी दोनों ही होना चाहिए, इसका आंसर ई होना चाहिए। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या बोला है, सत्य कौन सा है? चलो ठीक है, सत्य ढूंढते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की थी। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बुक में दिया हुआ है 1, 2, 3 इसका आंसर। ओके, अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग कब आया था ये? 1921 से 26 तक रहा था ये। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 59 का आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 साहूकार, शिक्षित वर्ग और जो 2, 3, 5 हो जाए जमींदार थे, इन्होंने मुख्य रूप से भाग नहीं लिया था। किसके किन के प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 60 का आंसर हो जाएगा डी, डी के करबे का नाम आता है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में।
और कुछ लोगों को मन में आ रहा होगा जमींदारों ने तो भाग लिया था, बाबू कुंवर सिंह भी एक जमींदार थे, कहीं कहीं पर भाग लिया था, लेकिन अधिकांशतः जमींदार इस विद्रोह से दूर रहे थे, शिक्षित वर्ग भी दूर रहा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन नहीं है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्वायत्तता था, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन नहीं, राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। राज्यों में द्वैध शासन कब लाया गया था? तो 1919 के एक्ट में। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? 62 का आंसर हो जाएगा, सी राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। दंती दुर्ग का नाम सुना होगा। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? इन्होंने किया था 1915 ईस्वी में, सी आंसर हो जाएगा। और इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दे दी थी। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? क्या लिखता है रुटेरिया वाला? 65 का आंसर हो जाएगा, सी विद्याधर ने सामना किया था। चंदेल शासक विद्याधर पर महमूद गजनवी में आक्रमण किया, परंतु वह विद्याधर को निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर सका और दोनों में संधि हो गई थी। ठीक ना? दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 66 का आंसर हो जाएगा, ए आगा खान। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा, सी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में उन्होंने भाग लिया था। ऐसे ही भारत आए थे, घूमते घूमते चले गए भाग लेने के लिए। महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में कलकत्ता में शामिल हुए, जबकि गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 बेलगांव बने थे, और साथ ही आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे ही नहीं, सदस्यता भी छोड़ दी थी आज़ादी के समय। तो 1901 में कांग्रेस के सदस्य बने थे, सी आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? 68 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन 1928 में किया था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में लगाना है आपको। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया है? तो ये रिपोर्ट पूछ रहा है, तो मार्च 1930 में आया है। दिल्ली समझौता कब हुआ है? तो दिल्ली समझौता गांधी और इरविन समझौता कहा जाता है, ये 1931 में 5 फरवरी को हुआ है। सांप्रदायिक पंचाट तो 1932 में ईस्वी 32 ईस्वी में हुआ है, 16 अगस्त को। पूना समझौता के बारे में लिखा हुआ है कि ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1432। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, सी 21 अक्टूबर 1943 को। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 71 का आंसर हो जाएगा, डी E.M. फोस्टर के द्वारा। पाइका विद्रोह के नायक कौन है? तो बक्सी जगबंधु हैं। इसको कई बार मांग होती है, क्योंकि 1825 के आसपास हुआ था ये, कि कई बार मांग होती है कि इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित करना चाहिए, जो अभी 1857 है। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो 1877 ईस्वी में घोषित किया गया था, लॉर्ड लिट्टन के समय। गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 74 का आंसर हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? 75 का आंसर हो जाएगा, सी बेरोजगारी की समीक्षा के लिए किया गया था। 76 नंबर पर चलते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था? ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। आसान आसान से सवाल है। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु को उपाधि दी थी? तो इनका नाम था हरविजय सूरी, सी आंसर हो जाएगा। जैन साधु हैं ये। निम्न से किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? ये शेख निजामुद्दीन औलिया है। इनकी दरगाह कहाँ है? ये है दिल्ली में। और अमीर खुसरो इनका शिष्य था। इतना प्यारा शिष्य था कि ये जिस दिन मरे अगले दिन वो भी निकल लिया पृथ्वी से। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चंदेरी का युद्ध 1530, घाघरा 29, पानीपत प्रथम 1526, खानवा का युद्ध 1527। 79 का आंसर हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 1530, ये गलत दिया हुआ है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? ये था खिलजी वंश। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 81 का आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला नाम है। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ और मोहम्मद शाह से वो मयूर का शासन लेके चला गया, मयूर का सिंहासन। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर्ज लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक।
सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है किससे, तो 83 का आंसर हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है क्योंकि इसके हमें लिखित प्रमाण एक भी नहीं मिलते हैं। लिखित प्रमाण जो मिलते भी हैं तो उसको हम पढ़ नहीं सकते, लिखित इतिहास नहीं मिलता हमें कुछ भी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों का आयोजन करने वाले शासकों के सही क्रम को चुनिए। किसके समय में शुरू हुआ, उसके बाद से कैसे होता गया। तो अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क के समय में हुआ था। 84 का आंसर डी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। सी आंसर हो जाएगा। चरक संहिता लिखा है इन्होंने। निम्न से कौन सही सुमेलित है, होयसल वंश विष्णुवर्धन, हून वंश तोरमन, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, कुषाण कुजुल कटफिसस। 86 का आंसर हो जाएगा ई। सारे के सारे सही दिए हुए हैं इसमें। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है, 87 का आंसर हो जाएगा सी। प्रथम शिलालेख में निंदा किया गया है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, 88 का आंसर हो जाएगा बी। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। निम्न से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की, इस शासक का नाम था शिशुनाग। सी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह सब आसान सवाल है। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि सुचिता कृपलानी जो हैं, सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला थी। 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी, 1963 ईस्वी में। निम्न से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है, ये पूछा गया है आपसे। तो 25 का आंसर हो जाएगा नीलम संजीव बारेड्डी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे कौन, 26 का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि इनको किस आंदोलन में मिला था, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे, और उस आंदोलन का ईस्वी भी बताना है, और किसने दिया था सरदार की उपाधि ये भी बताना है। निम्न शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा ई, क्योंकि चोल, चेर और पांड्य तीनों का मिलता है। कुषाणों का उस समय कहाँ से आ जाएगा भाई, ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार आया है, तो एक बार मात्र आया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। गंगा का ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बार उल्लेख मिलता है, यमुना का 3 बार, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। नदी तमा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी है, तो ये एपियान ने दी है, ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है, 30 का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया। इक्ता व्यवस्था क्या था मैं बता देता हूँ। जैसे आज अपना केंद्र सरकार है, एक सामान्य तौर पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये राज्य है, बी फॉर बिहार राज्य, यू फॉर यूपी राज्य, टी फॉर तमिलनाडु। ये सब छोटे छोटे, उसमें उतना बड़ा तो भारत जितना बड़ा तो देश नहीं था, इल्तुतमिश के समय छोटा सा था। उसने राज्य को इक्ताओं में बांट दिया था और यहाँ पर इक्तादार होता था जो शासन करता था। समझ में आ गई होगी बात। प्रशासन के लिए बनाया गया था इक्ता अलग अलग, 1 इक्ता, 2 इक्ता, 3 इक्ता, और इसके शासन करने वाले कौन होंगे, इक्तादार होंगे, जो डायरेक्ट किसके नियंत्रण में होंगे, सुल्तान के नियंत्रण में होंगे। बात क्लियर हो गया होगा। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, ये किसने कहा था, ये जियाउद्दीन बर्नी है। सबसे घटिया लेखक जो आज तक पूरे इतिहास में मिलेगा वो बर्नी नाम का ही आदमी है। पैसा के लिए आदमी कुछ भी लिख सकता था। इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है, 32 का आंसर है ए, देवराय प्रथम। ये मैंने बताया था, जो मैंने करवाया था MCQ स्पेशल, उसमें विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बरार सम्मिलित नहीं था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर 34 का बी हो जाएगा। 1 सेकंड रुक जाओ, ऊपर भाग गया, 34 नंबर बी आंसर हो जाएगा। और इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की, 35 का आंसर क्या हो जाएगा सी, अकबर के शासनकाल में किया था उन्होंने, बनारस में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा अद्वैतवाद पर आधारित था, डी आंसर हो जाएगा। ओके, और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए,
महादेव गोविंद रानडे जी के द्वारा किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार का ही एक भाग था। कांग्रेस के सामाजिक सुधार का ही एक भाग था। लेकिन कांग्रेस में उस समय जो बैठकें होती थी उसमें मूल रूप से राजनीतिक मुद्दों को उठाया जाता था। तो उसी के पैरेलल एक और बैठक होती थी वहीं पर, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की बैठक, जिसमें सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता था। ओके, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो सुधारक किनका था? तो ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी का। देखिए उस किसकी उसमें अंत में है, तो डी में है, बी में, ए में, तीनों में है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? द हिंदू लिखा था जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने, केसरी लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है बंगाली, और गंगा प्रसाद वर्मा जी का है हिंदुस्तानी, और सुधारक है ये है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। क्लियर होगा? एक बार और देख लेना इसको। निम्न से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का सिपाही विद्रोह, ये सबसे पहले हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। 1857 की क्रांति का विकास का सही कालक्रम क्या है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से हम जाएंगे कहाँ? तो दिल्ली से हम जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से उसके बगल में कानपुर आएंगे, फिर कानपुर से गंगा पकड़ के हम इलाहाबाद चले जाएंगे। याद रखने के लिए मैंने बताया है, ठीक ना। दिल्ली, दिल्ली के बाद हम जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से हम गंगा पकड़ के जाएंगे कानपुर, कानपुर से हम गंगा पकड़ के इलाहाबाद चले जाएंगे। क्रम में याद रखना, यूपीएससी भी पूछा है ये, तो बीपीएससी में तो पूछ ही सकता है। 1857 क्रांति के बारे में किसने यह कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो ये था टेलर और आउट्रम नामक लेखक, दो लेखक हैं ये। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये अधिवेशन था 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता व्योमेश, और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर जी ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो 44 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को माना है उन्होंने। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक था ये, इसी को उन्होंने अपनी किताब में माना है। और उनकी किताब का नाम आप मुझे बताओगे, ऊपर ही मैंने बताया है सवाल में। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बर्खास्त किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एमजी रानडे सम्मिलित नहीं थे। बाकी जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, बी राघवाचारी, तीनों ही सभी सम्मिलित थे। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी था, उनका हृदय दुर्दशा पर रोता था? तो ये लिखा है लाला लाजपत राय जी ने। अगले सवाल पर चलते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसी के बाद। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा, और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, ए आंसर हो जाएगा। कब लिखा था? तो 1893 में लिखा था उन्होंने। अभिनव भारत के लिए सदस्य को बम बनाने की कला सिखाने के लिए पेरिस भेजा गया था। 50 का आंसर हो जाएगा पीएन बापट के द्वारा। पीएन बापट इन्हीं को भेजा गया था बम बनाने के कला सीखने के लिए। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ पर फहराया था? 51 का आंसर हो जाएगा स्टुअर्टगार्ट, जर्मनी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया के शुरू हुई। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ ई, कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोक भागीदारी, कांग्रेस आंदोलन नेतृत्व पर। उद्देश्य को लेकर भी था जो मतभेद थे, जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद था, कांग्रेस आंदोलन नेतृत्व को लेकर भी मतभेद था। इसका आंसर इसलिए ई होना चाहिए। ओके, अगले सवाल पर चलते हम लोग, अगले सेट पर। पहला सवाल है, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना जहाँ भी हो सके। मित्र बंधु बांधव जो पढ़ते लिखते हैं उन्हीं को बताना कि अच्छे सवाल हैं यहाँ पर, तो बस शेयर कर देना। और क्या बोलूँ मैं। निम्न से किस हड़प्पा सभ्यता के लिए किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम है? बताओ मुझे।
क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई शुरू हुई ना तो हड़प्पा जगह ही था, पाकिस्तान का वर्तमान का जगह का नाम हड़प्पा। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी जगह का नाम था हड़प्पा, वो तो पता ही नहीं है कि इसका क्या नाम था। हड़प्पा जगह वर्तमान पाकिस्तान में जहाँ पर सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी। निम्नलिखित में सही युग्म की पहचान कीजिए। सांख्य दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन कपिल, उत्तर मीमांसा बादरायण। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सारे के सारे सही दिए हुए हैं। नहीं, यहाँ पर एक मिनट। सांख्य दर्शन के कौन होंगे? इसका होगा कपिल, दोनों मिसमैच है। न्याय के होंगे गौतम, देख रहे हो, बाकी ये दोनों तो बिल्कुल सही है। ये छोटा सा मिस्टेक मत करना। न्याय के कौन होंगे? तो ये होंगे गौतम, सांख्य के होंगे कपिल, बाकी उत्तर मीमांसा के बादरायण जी ही हैं और योग दर्शन के पतंजलि ही हैं। ये सर दर्शन जरूर ध्यान रखना इनको। अगले पर चलते हैं। महाजनपद का नाम है और राजधानी है, मैच करना है आपको किसकी कौन सी राजधानी है। तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनगर, ए का 4। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो ये था हाटक, बी का 2। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटन, सी का 1। उसका से पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो ये था अहिछत्र। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवरज। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 5 और ई का 3। इसका आंसर दिया हुआ है बी। और 2 बुक हैं, एक है भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ। इन्हीं से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न से कौन था? यह था सुभद्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या नहीं है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है। 7 सिद्धांत माना है उसने राज्य को स्थापित करने के लिए। पहला राजा, इसी क्रम में याद रखना है, पहला राजा, दूसरा अमात्य यानी कि मंत्री, तीसरा जनपद यानी कि राज्य होना चाहिए, चौथा दुर्ग होना चाहिए, पांचवा कोष होना चाहिए यानी कि मनी पावर होना चाहिए, छठा दंड यानी कि कानून होना चाहिए, सातवां मित्र होना चाहिए। ओके। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था तो जब हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था, मक्का से मदीना प्रारंभ करने में। और 600 क्या लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 में हुआ था। 662 में उन्होंने मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ किया था। 662 नहीं होगा, जहाँ तक मुझे याद है 622 है या 612 है। ओके, इसका आंसर वैसे डी दिया हुआ है। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुक्कीदीन ने दबाया था। जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, निम्न से किसका सेनापति था? यूपीपीसीएस ने क्या पूछा कि कौन सा जो खिलजी का सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो गया था, तो ये जफर खां था। और यहाँ पर देखो उल्टा करके पूछा है, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां। कबीर निम्न से किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे, बी आंसर हो जाएगा इसका, रामानंद जी के शिष्य थे ये। अगले सवाल पर चलते हैं। कहाँ गया अगला सवाल? ये रहा। निम्न से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो 29 का आंसर दिया हुआ है ई, क्योंकि अकबर के समय चित्रकार दसवंत, बसावन, केशव, लाल मुकुंद और अब्दुल समद था। ओके, तो इनमें से केवल एक ही था अब्दुल समद जो अकबर के समय में था, बाकी तो ये अबू हसन और अकारिजा और मीर सैयद अली, ये सभी उसके समय के शासन उस नहीं है, जहांगीर के समय के चित्रकार हैं ये। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, ई आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के समय में किसने कहा था? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, आरसी मजुमदार ने कहा था। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न से किसके बीच लड़ा गया था? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? हैदर अली और आयरकूट के बीच लड़ा गया था, सी आंसर हो जाएगा। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकूट के बीच लड़ा गया था और इसमें हैदर अली पराजित हो गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह जी ने। निम्न से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार
वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था, तो ये था स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम किसने लिखा है और किस उपन्यास में लिखा गया है, ये आपको मुझे बताना है, और उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है ये भी बताना है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा ई, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष, सब कुछ कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, सत्य की गई थी, किस उद्देश्य से? सबसे पहले तो ये बताइए कि किसने किया था इसको स्थापित। तो देखो, ज्योतिबा फूले हैं, उन्होंने इसको स्थापित किया था, और दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए स्थापित किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। महात्मा फूले भी कहा जाता है उनको, ज्योतिबा फूले। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये तो गलत ही हो जाएगा, एनी बेसेंट जी बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजिनी नायडू जी रही हैं। ओके, अगला है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, तो ए और सी दोनों ही गलत हो गया, ई आंसर तो वैसे ही हो गया। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ है, नहीं भाई, जो बिहार में 2 बार हुआ है, एक बार बांकीपुर में हुआ था, एक बार गया में हुआ था, 1912 और 1922 दोनों में हुआ है। अगला है कि दिल्ली, मद्रास, पुणे, पंजाब नेता दिए हुए, इनको मैच कीजिए। तो मद्रास का क्या आंसर हो जाएगा, मद्रास चले जाओ, चिदम्बरम पिल्ले। पुणे में कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में कौन थे, लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब। और दिल्ली में हैदर राजा थे, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे ये लोग। ये लिखा हुआ है ना, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में मैच करना है आपको। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उसे कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बंगाल विभाजन, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण, कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। तो पता ही होगा सबका, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा पहला, उसके बाद से आ जाएगा चौथा मुस्लिम लीग वाला, उसके बाद से आ जाएगा कांग्रेस का विभाजन, उसके बाद से आ जाएगा कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। सी आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907, केंद्र सरकार की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ है 1911 ईस्वी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 40 नंबर पर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना निम्न से किसने किया था? तो इसका आंसर दिया हुआ बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1936 में किया था। निम्न से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था? तो इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने किया था लंदन में 1905 ईस्वी में। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में इनको फांसी दिया गया था। निम्न से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। सी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटाई थी असहयोग आंदोलन का समय। सी आंसर हो जाएगा। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था रॉल्फ फिंच। सी आंसर दिया हुआ है। निम्न समाचार पत्र और संपादक, इसको मैच कीजिए। बिहारी के सामने लिखा हुआ ब्रजकिशोर प्रसाद, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, आनंद मठ, जेम्स अगस्टस हिकी, दसों रोज, तो अरविंद घोष। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही मैच है? तो प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी सही है। बाकी बिहारी का संपादक महेश नारायण ने किया था, महेश नारायण ने बिहारी का संपादक किया था। आनंद मठ तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास है, और दसरोज के संपादक अब्दुल गफ्फार खान हैं। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो बाबा ठाकुर दास ने किया था। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इसमें महेश नारायण जी का नाम आता है, इसलिए इसका आंसर दिया हुआ है ई। ओके, अगला है कि किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया था? 49 का आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर दिया हुआ है सचिन नाथ सान्याल। इसका आंसर बी हो जाएगा, सचिन नाथ सान्याल बी में लिखा हुआ है। तो आज मैंने हिस्ट्री का जो पहला सेट 5 से 8 तक का कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा अगला सेट जो होगा वो भी आज ही मिल जाएगा आपको, और उसमें भी बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ओके, थैंक यू सो मच।